अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. कशी आहो सगळी बेस हाव. उम्मीद करताय सगळी बेसच असाल. वेलकम बॅक. एक नवीन व्लॉगवर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आता तुम्ही बघाल मी माझ्या मंगती आहे तुम्हाला नाव दिसेल ग्लोबल केअर फाउंडेशन. मी आहे आता मुंबईतला CSTला. आज मी आले आहे ग्लोबल केअर फाउंडेशनच्या ऑफिसला आणि ह्या ऑफिसला काय काय कामं चालतात ती आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे. माझ्यासोबत आजची काही माणसं आहेत आणि माझ्यासोबत हनीफभाई पण आहेत. तर आपण सगळ्यात पहिले हनीफभाई जवळ बात करूया. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. हनीफभाई काय खबर? बेस आहो. एकदम झकास. अच्छा. तर आता आम्ही ग्लोबल केअर फाउंडेशनच्या ऑफिसमध्ये आहोत आणि आमच्या ग्रुपमध्ये सगळ्या माणसाला माहिती आहे की यांचं काम काय आहे. हे जे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स आहेत, कैदी आहेत, ज्यांनी जे जेलमध्ये गेले, रागामध्ये मारामारी झाली, नाही ते गलत जागेवर गलत टायमार आहेत, ना ते मजबुरीने जर काय गलत काम झालेलं आहे ते तशा लोकांना काही लोक सोडवतात. आणि तुम्ही सगळ्यांनी याला सपोर्ट केले हो. आम्ही गेल्या वर्षात 2023ला 23.5 लाख रुपये जमा केले होते. त्याहून जास्ती, पण जो आकडो रेकॉर्डमध्ये आहे तो मी तुम्हाला बोलतो. आणि 240 माणसाला सोडवले. आमच्या कॉमची माणसं 216 आणि गैरकॉमची होती 24. ते आता ह्या लोकांनी हे ऑफिस पण घेतला नाही, इकडची कामं करतायत. मी पण पहिला नेलो ऑफिसमध्ये. अभि इज इन चार्ज हिअर आणि हफ्ता आहे आमची. तुम्ही सगळे ओळखतो आम्हीला, ॲडव्होकेट आहेत. ही लोक ही कामं करतायत, चुकट काम आहेत. खाली कैदीला सोडवूनचा नाही, त्याला काउन्सिलिंग करूची, त्याला रिहॅबिलिटेट करूचा, मग काय करतात ही लोक. प्लस दुसरी पण कामं जे ड्रग अब्युजर आहे त्याला पण सोडवतात, रिहॅबिलिटेशन अँड ऑल दॅट. बट राईट नाव विल टॉक ओनली अबाउट आमची खाली फर्स्ट टाइम कैदीला आहे सोडवून करा ते. आता ह्यांचं पण ऐका तुम्ही, हिअर फ्रॉम देम ऑल्सो, आणि सगळ्यांनी आपला दिल मोठा करा. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन एक वाहिद संस्था है पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे लोग जो जेलों में बंद हैं, जिनकी बेल हो चुकी है और बेल का अमाउंट अवेल नहीं कर पाते, इसलिए बेल पर बाहर नहीं आते, तो ये संस्था ने ये काम किया है कि जो बेकसूर हैं या जो छोटे मोटे पहली बार ऑफेंस किया है उसके लिए जेलों के अंदर बंद हैं और बेल हो चुकी है लेकिन पैसा न देने की वजह से जेलों में बंद है और जो उनकी सज़ा का पीरियड होता है उससे बढ़कर वो लोग जेलों में रहते हैं. तो इस काम को लेकर आबिद जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने ग्लोबल केयर फाउंडेशन शुरू की. ये बहुत ही अच्छा नेक काम है और इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि कैदियों को रिहा करना एक बहुत बड़ा नेक काम है, उसका बड़ा अजर मिलेगा. इसी काम को लेकर ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने बड़ा अच्छा काम किया पूरे महाराष्ट्र में. उसकी हमारी मुलाकात हनीफ भाई से हुई. हमारे अच्छे दोस्त हैं हनीफ मोडक साहब. तो उन्होंने जब ये प्रोजेक्ट को सुना और इसके जो डिटेल्स थी मालूम की, उसके बाद उनका बड़ा दिल किया कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए. तो पिछली रमज़ान में उन्होंने हमारे कोकन कम्युनिटी के लोगों को अपील की. तो उनकी अपील के बाद पूरे कोकन के हमारे जो अलग अलग इनके हनीफ भाई के साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ग्लोबल एक्शन ग्रुप बनाया. उसके ज़रिए ग्लोबल केयर फाउंडेशन को बड़ा सपोर्ट किया और बड़ा अच्छा फ़ंड जमा किया और पूरे रमज़ान में ये फ़ंड जमा होता रहा. उसका बड़ा फ़ायदा हुआ कि काफ़ी लोगों को जेलों से छुड़ाया गया. आबिद जो ग्लोबल फाउंडेशन के इंचार्ज हैं, उन्होंने कम से कम 1000 ऐसे लोगों को छुड़ाया जेलों से और बाद में उनको सोसाइटी में फिर से रीएडजस्ट करने के लिए, उनको रिहेबिलिट करने के लिए, उनको जॉब दिलाने के लिए बड़ी मेहनत की. और आज वो 1000 लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, अच्छी रोज़ी कमाते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और जो गलती हो चुकी थी उस पर बड़ा पछतावा उनको. और हम समझते हैं कि ये सोसाइटी को बिल्ड करना और लोगों को रीएडजस्ट करना सोसाइटी के अंदर, उनको वापस रिहेब करना, ये बहुत ही बड़ा काम है. इस रमज़ान मुबारक के महीने में हम चाहते हैं कि ये अपील कोकन के कोने-कोने तक पहुँचे और हनीफ मोडक साहब के साथ-साथ में ग्लोबल एक्शन ग्रुप जो है वो बड़ा काम करे और इस काम को और बढ़ाए. क्योंकि हमारे अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सालों से जेलों के अंदर बंद हैं, जिनका गुनाह बहुत ही माइनर था या पहला गुनाह था, लेकिन पैसा न होने की वजह से वो आज भी जेलों के अंदर बंद हैं. तो इस नेक काम में आप साथ दीजिए.
मैं आबिद का भी और हनीफ मोडक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ा नेक काम करते हैं, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इस नेक काम में उनको और ताकत मिले और कुव्वत मिले और बढ़ चढ़ कर काम करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम आबिद अहमद और मैं मैनेजिंग ट्रस्टी ग्लोबल केयर फाउंडेशन से। ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो मेन एक्टिविटी है वो ये है कि क्राइम प्रिवेंशन, समाज के अंदर क्राइम को किस तरीके से कम करने की कोशिश की जाए। इसमें जो मेन एक्टिविटी है, जिसमें जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं जेलों के अंदर, जो पहली बार किसी वजह से अंदर गए हैं, हो सकता है कुछ गलती हुई हो या फिर इनोसेंट हो, वो जजमेंट में आएगी चीज़ें, लेकिन क्योंकि वो मजबूर हैं और पहली बार जेल में गए हैं कोई छोटे क्राइम की वजह से, उनके ऊपर सेक्शन लगा है कोई भी छोटा मोटा, और जेल में जाने के बाद में बहुत इश्यूज होते हैं कि उनको लीगल गाइडेंस नहीं पता होता है कि किस तरीके से अपने आप को बाहर निकाला जा सके। फैमिली के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो भर कर बाहर निकल सकें। तो इस काम को हमने प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना शुरू किया और उन कैदियों को बाहर निकालना, उनके बिहाफ में बेल अमाउंट जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होता है उसको भरकर बाहर निकालना, और बाहर निकल जाने के बाद में उनको रिहेबिलिटेट करना और उनको ऐसी जगह पे सेटल करना कि वो वापस उस तरफ ना जाएं, यानी जेल के रास्ते में या फिर गलत सोहबत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक टोटल जो है 1300 से ज़्यादा कैदी रिलीज़ हो चुके हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट ग्लोबल केयर एक्शन कमेटी जो हनीफ भाई और उनकी पूरी टीम ने क्रिएट किए थे, उसमें 2023 में हमने काफ़ी उस पर सपोर्ट लिया और उसको यूटिलाइज़ किया, और उससे मोर देन 250 प्रिजनर्स रिलीज़ हुए और वो अपने घर पर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक मेन काम है। उसके अलावा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम सोसाइटी के अंदर, फ्री लीगल गाइडेंस, जो भी किसी केसेस में कुछ उलझा है, कुछ परेशान है, तो उसको किस तरीके से बाहर मतलब उनको सॉल्व किया जाए, उनके केसेस को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस दी जाए एक्सपर्ट्स लॉयर के थ्रू से, ये भी बड़ा काम होता है। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ है ग्लोबल केयर फाउंडेशन की, और मैं सभी ग्लोबल केयर एक्शन ग्रुप के टीम मेंबर्स और जिन्होंने भी सपोर्ट किया उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर आगे भी इसी तरीके से और काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मी ॲडव्होकेट हफ्सा मोहम्मद अली खान सरगुरू, पेव्याश्री, पेवा चिपळूण गुहागर. मी ऑपरेशन्स मॅनेजर आहे ग्लोबल केअर फाउंडेशनला आणि इकडे लास्ट 6 इयर्सशी काम करत आहे. हम पहली एनजीओ हैं ग्लोबल केयर फाउंडेशन मुंबई में जिनको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मुंबई की तरफ से ये सपोर्ट मिला है कि बाकी कोर्ट्स को उन्होंने हिदायत दी है एक सर्कुलर निकाल के कि जो भी केसेस उन कोर्ट्स के पास आते हैं जहां पर बेल हो जाती है लेकिन फैमिली पैसे नहीं भर पा रही है, तो वो केसेस ग्लोबल केयर फाउंडेशन को रेफर किया जाए. इसके थ्रू हमने बहुत सारे केसेस में कोर्ट्स की मदद की है. कोर्ट से डायरेक्टली हमको केसेस आते हैं, कॉल्स आते हैं उनके जुडिशियल डिपार्टमेंट से, उनके जुडिशियल क्लर्क से, और हम फिर वो केसेस को आगे लेके जाते हैं और उनको रिलीज करवाते हैं. हम वाहिद एनजीओ हैं जिनको ये हासिल हुआ है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट. और इसके साथ साथ हमारा जो अदरवाइज जुडिशियल इंटरवेंशन है, साइमल्टेनियसली पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी इंटरवेंशन है जहाँ पे हम उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं. एंड उनकी ट्रेनिंग्स में भी ये बात आई है कि हम को पुलिस के साथ मिलकर क्राइम को कैसे कम करना है, क्योंकि वही हमारा सेंट्रल थीम है, क्राइम प्रिवेंशन. सो वी बीन वर्किंग ऑन दैट एंड वी बीन वर्किंग विद द महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हाई कोर्ट में है, और उनके ही हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स के बेसिस पर काफ़ी सारा सोसाइटी में अवेयरनेस का काम करते हैं. तो कंटिन्यूसली जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स के साथ ही हमारा काम है, जिससे हमको काफ़ी सारी जेन्युइनिटी मिलती है. अपने कोकनी लोग मिलते क्या आपके ये जर्नी में, वेर यू मीटिंग ऑल दिस फर्स्ट टाइम ऑफेंडर? अपने कोकनी कभी आते क्या सामने? बिकॉज मैं तुम्हारी लिस्ट देख रहा हूँ, कोई कोकनी दिखाई नहीं दिए मेरे को. ये तो अच्छी बात है कि कोकनी नहीं मिलते, बट आई वांटेड टू आस्क यू फर्स्ट हैंड. So Kokanese
actually the percentage of Kokanese per se in jails are like almost nil. उसके पीछे दो बहुत बड़े reasons हैं. एक ये कि कोकनी fraternity already जेल और क्राइम से काफ़ी दूर हैं, तो हमारे लोग वहाँ पे मिलेंगे नहीं, और जो गलती से फंस गए हैं या गलती से चले भी गए हैं तो हमारा इंटरनल जो सपोर्ट सिस्टम है, या तो उनकी फैमिलीज वेल टू डू हैं या फिर वो जमात वगैरह होती है गांव की, वो उनको सोशल लेवल पर काफ़ी हेल्प कर लेते हैं और लोग जेल से बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं. इसीलिए कोकनीज का नंबर जेल में ऑलमोस्ट ना के बराबर है. अभी ये जो कैदी को हम लोग छुड़ाते हैं, आप लोग छुड़ाते हो, ये कुछ लोग तो बेगुनाह भी रहते हैं इसमें, और इनके पास पैसे नहीं रहते बेल का पैसा देने के लिए या वकील करने के लिए, तो इसलिए बेगुनाह होते हुए भी वो लोग जेल में इंडेफिनेटली लॉकअप रहते हैं. तो आप लोग ये सिलसिले में बड़ा काम करते हो कि यू ऑल फाइट फॉर देम, यू ऑल अरेंज फॉर द बेल. और मैं तो ये भी देखा है इन आवर एक्सपीरियंस विद यू कि आप लोग बेल अमाउंट में काफ़ी डिडक्शन भी लेके आते हो. यू ऑल फाइट टू रिड्यूस दैट. वो मैंने आपकी स्टेटमेंट में नोटिस किया है. तो दैट्स समथिंग वेरी गुड. जेल में जो लोग जाते हैं, हमारी कोशिश है, ग्लोबल केयर फाउंडेशन की कोशिश ये है कि हम उनके जेल का टाइम जो है वो कम से कम कर पाएं, जितना कम हो सकता है उतना कर पाएं. कभी कभी हमने लोगों को डायरेक्टली पुलिस स्टेशन से भी छुड़वाया है और जेल जाने नहीं दिया है. और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है कि जेल में जो आदतन कैदी हैं, जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं और जो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं. तो उन जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, जो बार बार जेल जा रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस में ये जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो बहुत आसानी से आ जाते हैं. तो वो जितने दिन जेल में गुजारेंगे उतना उनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो जाता है, और वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं, और वो सोसाइटी के लिए बहुत बुरी चीज़ है. इसीलिए हम चाहते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके हर कैदी को जेल से निकलवाएं, ताकि वो सोसाइटी के लिए एक बेहतर चीज हो. हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन की तरफ आगे काम कर सके उसके ऊपर. अस्सलाम वालेकुम. मुझे इस चीज़ पे बहुत ही नाज मैं महसूस करता हूँ कि हमारे कोकनी के कुछ जाने माने लोग, बहुत सारे लोग हैं. शुरुआत जो इनिशिएटिव जो है हनीफ भाई मोडक साहब ने ली, तो उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा. तो वो ग्लोबल केयर फाउंडेशन से जुड़ने के बाद में अभी तक का जो उनका आउटकम है वो बहुत ही उम्दा रहा है. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि हम सबकी अब जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे नेक काम में हम इनका साथ दे, सपोर्ट करें. जज़ाकल्लाह खैर. मुझे एक बात आप लोगों को बताने में बेहद खुशी हो रही कि आप लोगों के सपोर्ट से 240 कैदी जेल से रिहा चुके हैं. वो जो कोई छोटी गलती या कोई मजबूरी की वजह से कैद थे. 240 कैदी मतलब 240 परिवार की आपने मदद की है. अगर गिनती करे एक परिवार में 4 या 5, तो हजारों लोगों के दुआ में आप सब शामिल हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. क्यों ना ये कोशिश और करें और बढ़ाएं और लाखों लोगों की दुआ में शामिल हो. शुरू में अप्रैल 2023 में जब हम लोग ने ये काम शुरू किया, तब दुनिया भर के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे. ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, कतार से, सऊदीया से, एमिरेट से, कुवैत से, वगैरह वगैरह. और यहाँ के कोई ना कोई लोकल हमारे कमेटी के साथ जुड़े हुए, जिन्होंने पूरी जान लगा दी, जोश लगा दिया और इस काम को काफी आगे बढ़ाया. रमजान का महीना बहुत करीब है. ज़कात निकालते वक्त इन मजलूमों को ध्यान में रखें, इनके परिवार को ध्यान में रखें. ये आखिरत का मामला है, आखिरत का अकाउंट है. सवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा. ज़कात निकालते वक्त अपना दिल थोड़ा हल्का कीजिए और कुछ ज़कात का हिस्सा इन लोगों के हिस्से में भी डालिए. नेक काम है, सवाब का काम है, सुन्नत है, हम लोग के नबी ने भी कहा है. तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोगों
के दिलों में इन लोगों के लिए भी थोड़ा रहम हो और आप कुछ करें इन लोगों के लिए। और क्या कहूँ, अल्लाह हाफिज, आदाब, जज़ाकल्लाह खैर। आता बघा रमजान महिना पण येत आहे आणि ह्या नेक कामातल्या जर कोणाला सपोर्ट करायचा असेल, फायनान्शियल तुम्हाला काही हेल्प करायची असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये अकाउंट नंबर, कॉन्टॅक्ट नंबर सगळं दिलेले आहेत. त्यांनी तुम्ही ह्या ग्लोबल केअर फाउंडेशनला सपोर्ट करू शकता. उम्मीद करता आजची ही व्हिडिओ तुम्हाला पसंत आली असेल. व्हिडिओ आवडली असली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर जर पहिल्यांदा आले असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि ही व्हिडिओ जर फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर बघत असाल तर पेजला फॉलो आणि लाईक जरूर करा. तर मिळू असाच एक नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत आपला ख्याल ठेवा.